हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन राजा और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और जिसमें हिंदी को प्रमुख माना जाता है। जैसे अगर आप झारखंड कांस्टेबल, झारखंड पुलिस को लेते हैं तो उसमें 50 प्रश्न पेपर 1 में आपको सिर्फ हिंदी से ही पूछा जाएगा, यानी उसी हिंदी व्याकरण। वही उसी प्रकार अगर हम यूपी पुलिस का देखें तो यूपी पुलिस में भी 37 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसमें संधि एक टॉपिक होता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, करीब 3-4, कभी-कभी 5-6 भी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो हमारे चैनल में नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि समय से आपको वीडियो हमारा मिल पाए। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ेंगे, क्योंकि संधि से आप कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं जिसमें अगर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको संधि से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उसमें कंपलसरी है कि आपको संधि से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संधि। क्या देखेंगे? संधि। ठीक है, संधि का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ अगर इसका पूछे तो मेल होता है। क्या होता है? मेल यानी मिलाप, जोड़ना, जिसे जोड़ना कहा जाता है, यानी दो वर्णों का जोड़ का जो दो वर्णों का जोड़ना या फिर दो ध्वनियों का जोड़ना, उसे संधि कहा जाता है। अगर इसका परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं तो दो वर्णों के या ध्वनियों का मेल को संधि कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं तो विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी यहाँ पे विद्या जोड़ रहा है और आलय, आलय यानी घर का पर्यायवाची शब्द होता है आलय, मतलब जहाँ रहने के, जहाँ रह कर हम पढ़ सकते हैं, जहाँ रह करके हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। अगर इसका यानी यहाँ पे दो वर्ण मिल रहे हैं, एक विद्या मिल रहा है जिसे शिक्षा शिक्षा कहा जाता है, आलय जिसे घर या फिर रहने का आश्रय कहा जाता है, एक प्रकार से आश्रय उसको बोल सकते हैं, उसको हम वहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो दो लोग, दो वर्ण को यानी दो शब्द को हम मिला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम देखें तो संधि का जो है सो सॉरी 3 भेद होते हैं। संधि का कितने प्रकार के होते हैं संधि? तो संधि जो है सो 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला संधि आपका स्वर संधि। पहला संधि क्या है? तो स्वर संधि है। और दूसरा संधि आपका है व्यंजन संधि। दूसरा संधि क्या है आपका? व्यंजन संधि। और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। ठीक है, कौन-कौन संधि है? संधि के प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन में कि बताएँ संधि का प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 4, 5 और 2। तो आपका आंसर क्या होगा? तो 3 होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, कौन-कौन होते हैं? तो स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। कौन-कौन संधि होते हैं? तो स्वर्ण संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब परिभाषा देख लेते हैं, तीनों संधि का परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वर संधि कहता है कि दो स्वरों का मेल को स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर संधि, यानी दो स्वर का मेल। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर का किसे कहते हैं? तो स्वर उसे कहते हैं जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आए, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, ये विसर्ग होता है। ये क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, और व्यंजन किसे कहते हैं? क चट त प क, यानी मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, या र ल, ये सब जो है सो विसर्ग है। ठीक है, किसे विसर्ग कहते हैं? सॉरी, व्यंजन किसे कहते हैं? विसर्ग किसे कहते हैं? तो और को विसर्ग कहते हैं और व्यंजन उसे कहते हैं क ख ग घ अंग, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, इसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल को स्वर संधि कहा जाता है, यानी जिसका अंत में, जैसे अगर हम दो दो शब्द को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जिसका अंत में ई उ ए आई ओ औ आए और फिर दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर में ई उ ए आई ओ औ आए, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम व्यंजन संधि को देखते हैं तो व्यंजन संधि उसे कहते हैं जो दो व्यंजनों का मेल हो, जिसमें दो व्यंजनों का मेल हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम विसर्ग संधि को देखते हैं तो विसर्ग संधि संधि हम बता दिए आपको। विसर्ग किसे कहते हैं? जहाँ और हो, यानी के ऊपर अनुस्वार हो और के बाद अ अह 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 आता है ना, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे आप देखते हैं, इसका अगर विसर्ग संधि का अगर हम एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो मान लीजिए निश्चित, निश्चित, निश्चित। इसमें क्या होता है? अगर हम इसको तोड़ते हैं तो निह प्लस चित होता है। क्या होता है? नि नी नी, विसर्ग दो बिंदु आता है वहाँ बीच में, चित चित। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि स्वर संधि के जो है तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं। वो भी 5 प्रकार में बटा हुआ, 5 भाग में बटा हुआ है। स्वर संधि कितने भाग में बटे हुए हैं? तो 5 भाग में। पहले आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि को। ठीक है, स्वर संधि को देखेंगे जो 5 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है। ये है आपका पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका है गुण स्वर संधि, तीसरा आपका है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आपका यन स्वर संधि और पांचवा आपका अयादी स्वर संधि। पांचवा क्या है? अयादी स्वर संधि। अब इसको भी एक एक करके हम इसका परिभाषा देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं पहले। किसे देखते हैं? पहले दीर्घ स्वर संधि को पहले देखते हैं। किसे देखते हैं? दीर्घ स्वर संधि को। जिस शब्द में आ ई उ आए, यानी जिस शब्द में आ आए और दीर्घही आए और दुर्गहु आए, वहाँ दीर्घ संधि होगी। वहाँ पर क्या होगी? आपका दीर्घ संधि होगी। जैसे आपका एग्जाम्पल में अगर देखें तो विद्यालय, विद्यालय में यहाँ देखिएगा या आ रहा है और यहाँ आ रहा है, आ और आ रहा है, यानी ए प्लस ए आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों जगह पे सेम अक्षर आ रहा है, तो इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। ठीक है,
क्या कहेंगे इसे हम? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कपीस, कपीस देखते हैं तो कपीस में भी देखिए लास्ट में ई आ रहा है और फिर दीर्घ ही आ रहा है, ठीक है, इसे भी हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। उसी प्रकार हम पुस्तकालय को देखते हैं तो उसमें भी पुस्तक प्लस आलय आ रहा है, क्या आ रहा है? तो पुस्तक प्लस आलय आ रहा है, आलय में आ रहा है, आलय में क्या आ रहा है? आ, वही आ ये आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। उसी प्रकार आप कदापि में देखिए, उसी प्रकार आप मुनीन्द्र में देखिए, उसी प्रकार भानुदय में देखिए, उसी प्रकार आप धर्मार्थी में देखिए, धर्म प्लस अर्थ हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार लक्ष्मी इच्छा में देखिए, लक्ष्मी प्लस इच्छा हो जा रहा है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? ये जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ से यहाँ तक, विद्यालय, कपीस, पुस्तकालय, कदापि, मुनीन्द्र, भानुदय, धर्मार्थी, लक्ष्मी इच्छा इत्यादि, ये सारे जो हैं सो आपका किसका उदाहरण आता है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया। दीर्घ स्वर संधि अगर पूछे कि विद्यालय की कौन से संधि का भाग है, कौन से स्वर संधि का एग्जाम्पल उदाहरण है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो दीर्घ स्वर संधि। क्या आंसर देंगे? दीर्घ स्वर संधि देंगे, ठीक है। अब चलिए गुण स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा वाले शब्दों की गुण संधि में गुण संधि होगी, जिसमें एक मात्रा हो उनको गुण संधि में आते हैं। इसका पहचान अगर हम देख लेते हैं, इसका हम पहचान अगर यहाँ देख लेते हैं, इसका पहचान अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो इसका अगर हम पहचान देख लेते हैं तो अ प्लस ई होगा, क्या होगा? अ प्लस ई होगा। इसका हम पहचान देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा इसको हमको सेट करने दीजिए। हाँ, अब इसका पहचान हम अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर अ प्लस ई होता है तो ये ए में बन जाता है, क्या बन जाता है? ए बन जाता है। उसी प्रकार अ प्लस ऊ होगा तो ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो ओ बन जाएगा। और एक आपका तीसरा होता है री, री जहाँ आए, जैसे ऋषि, महर्षि, ठीक है, ये जहाँ आए वो आप आंख मूंद के डायरेक्ट गुण स्वर संधि में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम अ से लेके अ प्लस ई का देखते हैं, ठीक है, जो ए बनता है, ठीक है। जैसे हम नरेश देखते हैं, नरेश नर प्लस ई से, यहाँ पे अ है, यहाँ पे क्या है? इसमें आ रहा है, अ लास्ट में आ रहा है, नर अ, र में आ रहा है और इसमें दीर्घ हर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका दोनों जुड़ गया और क्या बन गया? तो नरेश बन गया। क्या बन गया? नरेश बन गया, ठीक है। क्या बन गया? नरेश, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, उसी प्रकार देखते हैं सुरेश, उसी प्रकार क्या देखते हैं? तो सुरेश, सुरेश में भी सेम कंडीशन है, आपका सूर प्लस इस, यानी यहाँ पे आ रहा है और फिर लास्ट में ई आ रहा है, तो ये क्या बन गया? सुरेश। ए इसमें जुड़ गया, र में ए जुड़ गया, तो र में ए जुड़ जाने के बाद सुरेश हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आप महेश को देख सकते हैं, उसी प्रकार आप लंकेश को देख सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं इसका, अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ओ पर का देखते हैं। यहाँ अ प्लस ऊ मिल करके क्या बनाता है? ओ बनाता है। अ प्लस ऊ मिल के क्या बनाता है? तो ओ बनाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सूर्योदय, 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 सूर्य प्लस उदय, क्या हुआ? सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, ठीक है। उसी प्रकार रोगोपचार, रोगोपचार यानी रोग प्लस उपचार, रोग का प्लस उपचार, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो हितोपदेश, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, क्या देखते हैं? तो हित प्लस उपदेश। यहाँ पे अ प्लस उ मिल करके क्या बना दे रहा है? तो ओ बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? तो ओ बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? तो ओ बना दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं महोत्सव, महा प्लस उत्सव क्या होता है? इसका अगर हम विग्रह करें, संधि तोड़े इसको दो शब्द में, तो महा, महा प्लस उत्सव मतलब भारी भरकम उत्सव मनाया जा रहा है, उसे महोत्सव कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम गंगोर्मी देखें तो गंगा प्लस उर्मी क्या होता है? गंगा प्लस उर्मी। यहाँ पर आपका अ प्लस उ मिल करके क्या मिल रहा है? अ प्लस उ मिल करके क्या बना दे रहा है? तो ओ बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? ओ बना दे रहा है, ठीक है। क्या बना दे रहा है? ओ बना दे रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका, ठीक है, जो री का उदाहरण दिए थे, जैसे आपका री का उदाहरण दिए थे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ माफ़ी चाहूँगा कि बैक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग थे अ प्लस ऊ देख लिए थे, अ प्लस ऊ देख का एग्जाम्पल देख लिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं री का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल देखते हैं? तो री का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब किसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग? तो री का। री जैसे महर्षि, क्या होता है? महर्षि, ठीक है। महर्षि, महा प्लस ऋषि क्या बना देता है? महर्षि, ठीक है। यहाँ देखिए री आ रहा है, ये वाला री आ रहा है ना, ये वाला री, तो महर्षि, सप्तऋषि, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, ये सब आपका जो अगर आता है इस प्रकार का, तो आप इसको डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे? कौन सा संधि बोलेंगे? कौन सा संधि बोलेंगे इसको? तो गुण स्वर संधि बोलेंगे। कौन सा संधि बोलेंगे इसको? गुण स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है। अब है आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या है आपका? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि क्या है आपका? वृद्धि स्वर संधि क्या है? वृद्धि स्वर संधि। इसका अगर ट्रिक अगर देखें, जहाँ अ और ए आए, क्या आए? अ और ए आए, जहाँ पर क्या आए? तो अ और ए आए, ठीक है। क्या आए? इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, अ और अ आए, एक सेकेंड, क्या है? अ और ओ आए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, हाँ, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे देखें ऐ कैसे आएगा? ऐ कैसे आएगा? तो जिसमें लास्ट में अ आए और फिर उसमें जुड़ जाए ए या ऐ,
तो उसे ऐ कहते हैं। उसी प्रकार अ में होता है, उसी प्रकार क्या होता है, अ में अ प्लस ओ मिल करके औ बना देते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जब देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऐ ऐ वाला एग्जाम्पल हम लोग सबसे शुरू देखेंगे, ऐ वाला, ठीक है। यहाँ ऐ बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, ऐ बना रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला है सदैव, क्या है, सदैव, सदा प्लस एव, यहाँ आ रहा है लास्ट में और उसके बाद ए आ रहा है, दोनों मिलाकर क्या बना दिए, ऐ बना दिए। उसी प्रकार अब तथैव देखते हैं, तथा प्लस एव, सेम कंडीशन वहाँ पर है। उसी प्रकार आप महेश्वर देखते हैं, महा प्लस ऐश्वर, महा प्लस ऐश्वर, यहाँ पे आपका ये वाला जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, ऐ जुड़ रहा है इसमें, और ये मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, महेश्वर, महेश्वर, ठीक है। उसी प्रकार मतैक्य देखते हैं, तो मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, ठीक है। ये मिलकर के आप यहाँ पे आपका क्या बना दे रहे हैं, ऐ बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, ऐ बना दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो औ वाला में अगर हम देखते हैं, अ वाला में तो वन औषधि, वन औषधि में होता है वन प्लस औषधि, अ प्लस औ मिल जा रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, अ प्लस औ मिल करके औ बना देते हैं। उसी प्रकार हम परमौज देखते हैं तो परम प्लस औज होता है, क्या होता है, परम प्लस औज। उसी प्रकार हम परमौजस्वी देखते हैं तो परम प्लस औजस्वी होता है, क्या होता है, परम प्लस औजस्वी। उसी प्रकार हम महासौध देखते हैं तो महा प्लस औसत होता है, क्या होता है, महा प्लस औसत। उसी प्रकार हम महोदार्य देखते हैं तो महा प्लस औदार्य होता है, क्या होता है, महा प्लस औदार्य होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग अभी तक 3 स्वर संधि देख चुके हैं। कौन कौन देखे, वृद्धि स्वर संधि देख लिए, और गुण स्वर संधि देख लिए, और दीर्घ स्वर संधि देख लिए। अब हमारा बचा हुआ है यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन कौन बचा हुआ है, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो चलिए यन स्वर संधि अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन स्वर संधि देखेंगे, यन स्वर संधि हम लोग देखेंगे, ठीक है, यन स्वर संधि। अब यन स्वर संधि हम लोग देखते हैं तो यन स्वर संधि कहता है कि जहाँ य और त के साथ आधा अक्षर हो, जहाँ य अंतर से य और त के साथ आधा अक्षर हो, तो य के साथ जो आधा अक्षर होगा वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और ई की मात्रा होगी, क्या होगी उसमें, ई की मात्रा होगी, क्या होगी, ई की मात्रा होगी, ठीक है। उसी प्रकार आप त के साथ आधा अक्षर होगा, त के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा प्लस ऊ की मात्रा होगी, क्या होगी उसमें, ऊ की मात्रा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले अंतस या के साथ जो आधा अक्षर है उसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे शुरू। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल अध्यक्ष, अध्यक्ष, इसमें क्या हो रहा है, अधि प्लस अक्ष हो जा रहा है, यानी जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा उसमें लग जाएगी, ठीक है। तो अधि प्लस यक्ष हो गया, ठीक है। उसी प्रकार स्वागत, उसी प्रकार क्या हुआ, स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस आगत। यहाँ पे देखिए वह के साथ जो आधा अक्षर होगा वो पूरा बन जाएगा और प्लस ऊ की मात्रा उसमें चढ़ जाएगी। तो स इसमें आधा है वो पूरा हो गया और इसमें ऊ की मात्रा चढ़ गई। उसी प्रकार हम य का और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं अंदर से य का, तो इत्यादि ले लेंगे, अत्यधिक ले लेंगे, अत्याचार ले लेंगे, पर्यावरण ले लेंगे, यद्यपि ले लेंगे। जहाँ भी आप देखिएगा तो वही होता है। इत्यादि का अगर हम देखते हैं इति प्लस यादि होगा, यानी यहाँ ई की मात्रा चढ़ रही है। उसी प्रकार अत्यधिक का देखेंगे तो सेम कंडीशन उसी प्रकार है, अति प्लस अधिक हो रहा है, यानी यहाँ भी ई की मात्रा चढ़ रही है। उसी प्रकार अत्याचार का देखते हैं, अति प्लस आचार होगा, यहाँ भी आपका ई की मात्रा चढ़ रही है। उसी प्रकार पर्यावरण का देखते हैं तो परि प्लस आवरण होता है, सेम कंडीशन जो ऊपर में होते आ रहा है उसी प्रकार वही सेम कंडीशन आपको इसमें देखने को मिले। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कमेंट में भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। उसी प्रकार आप व में देखिए स्वल्प, देखिए यहाँ सु हो जा रहा है, सु प्लस अल्प हो जा रहा है। उसी प्रकार अन्वय में देखिए अनु प्लस ऐ हो जा रहा है। मधवालय में देखिए मधु प्लस आलय हो जा रहा है, मधवालय हो रहा है, ठीक है। एक इसमें और होता है री और र, री जो है सो र में आधा र हो जाता है, री जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा जो है पितृ प्लस आज्ञा होगा, क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा। एक और इसमें शॉर्टकट बताएं जो इस प्रकार से अगर आपका पूछता है तो आप आंख मूंद करके इसको बता सकते हैं कि ये आपका यन स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है, यन स्वर संधि है, ठीक है। ये आपका यन स्वर, जैसे पित्राज्ञा, मातृज्ञा, मातृनुभूति, पितृनुभूति, ठीक है। ये सब जो पूछेंगे तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यन स्वर संधि है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अंतिम बचा हुआ है स्वर संधि का अंतिम संधि, अयादि स्वर संधि। कौन सा बचा हुआ है, अयादि स्वर संधि, ठीक है। इसका अगर हम देखें तो जिसमें अव आए, अव आए, आवि आए, आयु आए, आय आए इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम ट्रिक देखें तो व और ये अंतर से य के साथ पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगा। जैसे चयन और तो चेयन हो जाएगा, चे प्लस यन हो जाएगा, आय और एय में बदलेगा, ठीक है, आय और एय होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, चयन तो यह हो जाएगा चे प्लस यन, नयन ने प्लस यन, नायक नय प्लस यक, गायक गय प्लस यक, गायिका गय प्लस इका। उसी प्रकार और आव में देखते हैं तो भवन भो प्लस अन, भावुक भो भाव प्लस उक, चवन चौ प्लस ऊन, पवन पौ प्लस अन, पावन पौ प्लस ऊन अन, पवित्र पौ प्लस इत्र, ठीक है। ये सारे जो आते हैं ना ये आपका हो जाएगा अयादि संधि। क्या हो जाएगा आपका, अयादि संधि, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक स्वर संधि। आज हम लोग देखे हैं स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा भेद पढ़े हैं, तो दीर्घ स्वर संधि पढ़े हैं, गुण स्वर संधि पढ़े हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़े हैं, यन स्वर संधि पढ़े हैं और अयादि स्वर संधि हम लोग पढ़े हैं। इससे आगे अब हम लोग वीडियो देखेंगे जो कल अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपका वीडियो 3 तारीख को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो
आप रेगुलर वीडियो देखिएगा, तब आपको जा करके संधि समझ में आएगा, ठीक है। हमें आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो अच्छा लगा, ताकि हम मोटिवेट होकर के और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, ठीक है। तो आज हम लोग देखें संधि के प्रकार, और संधि के प्रकार में देखे हैं स्वर संधि, इसमें आपका बचा हुआ है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो हम लोग 3 तारीख के 10 बजे जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।